नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से आने वाले प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रा समझिए। ये रिएक्शन आपको दिया गया है और उसमें से बोलता है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, एफ ही यहाँ पर था और एफ ही यहाँ से निकल करके पीछे चला गया और ए एल उसके जगह पर चला गया। जब कोई तत्व उसके यौगिक में घुस जाए और वो बाहर चला जाए तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसको बेचारे को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आगे दूसरा क्वेश्चन को देखिए। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोह चूर्ण, लोहा एक धातु है, धातु में और ये हाइड्रोक्लोरिक एकदम प्रबल अम्ल है जिसका पीएच मान 0 होता है। तो ज़रा समझिए कि अगर उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा, साथ में आयरन क्लोराइड भी बनेगा, ये भी याद रखना है। क्योंकि HCl है उसमें, तो हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और क्लोरीन क्लोराइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देख रहे हैं 2BpVOS मतलब ठोस अवस्था में, C ठोस अवस्था में है, कोयला देखे होंगे, कार्बन ठोस अवस्था के लिए एस लिखता है, 2Pb लोहा, यहाँ शीशा भी जो है सब ठोस अवस्था में, CO2G जो है गैस अवस्था में है। तो यहाँ देखिए, जिसका O जो है, जिसके पास O था उसके पास O भाग गया उसका, जिससे O गायब होगा ना तो उसका अपचयन होता है। और जिसके पास O नहीं था, इसके पास O नहीं था, यहाँ O आ गया, उसका उपचयन होता है। तो इसमें बोला कौन सा कथन असत्य है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा बिल्कुल अपचयित हो रहा है, वो 1 नंबर उसका जो है शीशा अपचयित हो रहा है, बोल रहा है यहाँ पर कि शीशा अपचयित हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो गलत जवाब पूछा है। तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, शीशा यहाँ शीशा अकेले नहीं है, उसके साथ O है। 1 नंबर तो पहला मेरा गलत ऑप्शन है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होकर बना है, कार्बन में O आया है। तो ये 1 और 2 जो है ये दोनों आपका बिल्कुल गलत जवाब है, 1 और 2, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा टफ रहता है, रिएक्शन वाला चैप्टर है। BaCl2 प्लस Na2SO4 ये रिएक्शन करके बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये देखिए रिएक्शन को बैलेंस किया गया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए Ba यहाँ था, Cl2 था, Na है, SO4 है। तो SO4 Ba के साथ मिल के यौगिक बनाया और Na इसका Cl के साथ मिल के यौगिक बनाया। जब दोनों तरफ यौगिक आपस में टूट के बदला बदली कर लेना तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों तरफ लेन देन हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। 5 आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है CaO में H2O मिलाते हैं तो CaOH का Hol2 बनता है, मतलब बुझा हुआ चूना बनता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए, 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। 2 भाई अगर मिलके एक साथ रहेगा तो वो संयोजन कहलाएगा। और अगर एक घर टूट के 2 घर में बट जाता है तो वो वियोजन कहलाता है। तो ये यहाँ सही जवाब संयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में समीकरण दिया हुआ है। देखिए, एक अभिकारक टूट के 2 उत्पाद बना रहा है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो बोले कि एक घर जब टूट के 2 घर या 2 से अधिक घर बनाता है तो वो वियोजन कहलाएगा। आराम से एग्जाम में पकड़ सकते हैं इसको, बस वीडियो देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। FeCuSO4 ये FeSO पर प्लस Cu है, तो Fe देखिए Cu के जगह पर घुस गया और Cu बेचारा पीछे चला गया। इसका मतलब हुआ कि लोहा जो है कॉपर से क्रियाशील है,
इसलिए कॉपर को पीछे भागना पड़ा, तो ये भाग जाता है तो वो विस्थापन हो जाता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन भी दिखता होगा आपको। बोलता है 2H2 प्लस O2 मिलके 2H2O बना रहा है, तो ये रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। देखिए, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाएगा तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। हम आपको अभी बोले कि दोनों दो मिलके एक बनाता है तो संयोजन, अगर एक टूट के दो या दो से अधिक बनाता है तो वियोजन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन देखिए, हम लोग खाना पीना खाते हैं और जब पाचन होता है तो नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो आपको मतलब इसका मतलब है कि अंदर में आग लगा है, अंदर एनर्जी जो का निर्माण हो रहा है, तो वो ऊष्माक्षेपी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब है कि ऊर्जा बन रहा है, इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जितना भी फैक्ट्री वगैरह देखे हैं उसमें धुआं निकलता है तो प्रोडक्ट बनता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसमें लिखा है साग सब्जियों पर विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है। साग सब्जी विघटित अगर सड़ेगा गलेगा तो वहाँ जो है साग सब्जी सड़ेगा गलेगा तो उस जगह पर जो है ऊष्मा छेपी, उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कई तरह की गैसें बनेंगी, तो ये आपका जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। अब क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन पचाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये उपचयन, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उपचयन होगा और छोड़ रहे हैं तो अपचयन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन 12 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बोलता है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना यानी कि देखिएगा, बिना बूझा चूना हम लोग लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो अपने आप वो बॉयल करता है, तो वो आग का ऊष्मा, अगर हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, तो वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। हमेशा अवक्षेप सफ़ेद रंग का बनता है, याद रखिएगा। इसमें दोनों को मिलाएंगे, यहाँ रिएक्शन आप देखें तो इसका रिएक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ बोला गया है। यही जो सफ़ेद रंग का BaSO4 बन रहा है, ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, यही रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में थे, तो अवक्षेप जो है सफ़ेद रंग का बनता है। अवक्षेप का मतलब गंदगी हो गया एक तरह से। अभिक्रिया ZnO प्लस C, यहाँ Zn बन रहा है, CO बन रहा है, तो इसका O तो भागा ना इसमें, तो इसका किसका उपचयन हुआ। उपचयन मतलब फायदा किसको हुआ, कार्बन को हुआ। कार्बन में C नहीं था, C बढ़ गया तो बढ़ गया, ये उपचयन किसका हुआ, कार्बन का हुआ। ये आप ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं सुन करके। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O बन रहा है, तो किसका आप उपचयन हुआ। उपचयन मतलब O किस में बढ़ा, H2 में बढ़ा, H2 के पास O नहीं था, यहाँ O आ गया, तो H2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। CuSO4 प्लस Fe इसको भगा सकता है, आराम से भगा सकता ही होगा। CuSO4 प्लस Zn Cu को भगा सकता है, एकदम भगा सकता है, क्योंकि Zn क्रियाशील है तांबा से। Zn FeSO4, तो जिंक जो है लोहा से क्रियाशील है, ये भी होगा। ZnSO4 प्लस Cu जो है कम क्रियाशील है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये बोल रहा है नहीं होगा। ऐसा इस तरह से आपको फंसाया जा रहा है, सोचिए क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन अपचायक है। अपचायक है, देखिए इसमें H2S जो है एक अपचायक है। H2S एक प्रकार का गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये अपचायक एक उपचायक होता है, मतलब जो है जिसमें ये जो घुल जाएगा तो उपचायक हो गया, नहीं घुलेगा तो अपचायक हो गया, ये नहीं घुलने वाला होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। दीवार को पुराने ज़माने में जब पेंट करते थे तो चूना से पेंट किया जाता था,
तो चूना का सूत्र आपका बुझा हुआ चूना पानी डाला जाता है उसमें, तो वो CaOH का हॉल्टवाइस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा उत्पाद कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये बनेगा NO2 और OO2 बनेगा। और चिप्स की थैली में कौन सी गैस रहती, चिप्स आप लोग खाए होंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, उसका टेस्ट बरकरार रहे, नहीं तो वो कोई लेगा नहीं उसको। अब कली चूना CaO का बिना बूझा चूना भी नाम है, कली चूना है, इस पर जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जल डालने पर वो बॉयल करने लगता है और बुझा हुआ चूना बनाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। खाली जगह भी आपको पूछेगा, जितना क्वेश्चन हो सके हम आपको कराएंगे। यहाँ देखिए खाली जगह आपसे क्या पूछ रहा है, कहता रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है, द्रव्यमान संरक्षण यहाँ भराएगा ऑप्शन में, आपको आंसर भी दिखा रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है फोटोग्राफी में अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, प्रकाश रासायनिक, उसमें प्रकाश रासायनिक का अभिक्रिया का प्रयोग होता है। जब भी फोटो खिंचाइएगा तो लाइट मारता है, देखिएगा। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं, उपचयन को रोकने के लिए उपचायक का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका जो बोले कि चिप्स या बिस्किट की थैली वगैरह चिप्स देखे उसमें गैस भरा जाता है नाइट्रोजन, ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो। अब उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, उपचयन जब भी ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका टेस्ट खराब होगा। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, याद रखिएगा 4 नंबर में। कोई भी फल वगैरह कटा होगा फटा होगा तो उसका टेस्ट जो है ख़राब रहता है, और जो कटा फटा ना रहे उसका टेस्ट अच्छा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से वो सड़ना शुरू कर देता है। अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, याद रखिएगा, और उपचयन में बढ़ जाता है। शरीर में भोजन का पचना, वियोजन अभिक्रिया, शरीर में खाना अंदर में टूटता है तो वियोजन होगा। उपचयन में हाइड्रोजन के अनुपात में होती है तो हाइड्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है, ये याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए ताकि 10th वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो और उनका क्वेश्चन भी ना छूटे।